ओम शांति। आज बाबा की 10 नवंबर की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों से सेवा का भाग्य जमा कराना चाहते हैं। बाबा कहे बच्चों को दिल में ये औना होना चाहिए कि हम तन, मन, धन, मनसा, वाचा, कर्मणा किस प्रकार से हम ईश्वरीय सेवा करें कि जिससे हमारा भविष्य 21 जन्मों के लिए खाता जमा हो जाए। तो एक तरफ बाबा कहे बच्चों के ये विचार चलने चाहिए, ये ख्याल चलने चाहिए कि हम सेवा कैसे करें। साथ साथ बाबा कहे कि बच्चे जितनी विशाल सेवा करनी है उतना संगठन भी तो विशाल चाहिए। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी सेवा विशाल कर सकेंगे। तो इसके लिए बाबा कहे कि पहली हिम्मत जो है वो बच्चों की होनी चाहिए। हाँ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये तो है ही। भगवान की मदद निश्चित है, पर पहला कदम हिम्मत का वो तो हम बच्चों को उठाना है। इसीलिए बाबा सिखाते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इस बात को पक्का करो। अब आपस में मिलकर करना है तो साथ साथ आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना, रिस्पेक्ट की भावना, मिलकर चलने की भावना यह भी होनी चाहिए। उसमें भी बाबा सिखाते हैं ऐसा ना हो कि आपस में कोई अनबन हो अथवा खिटपिट हो कि फिर सर्विस में वही बाधा डालती रहे। इसीलिए अपने आप को देखना है, चेक करना है और चेंज करना है। तो कोई भी प्रकार की खिटपिट में हमें फंसना नहीं है। केवल आपसी मतभेद ही नहीं, कई प्रकार की इच्छाएं भी आत्मा को फंसा देती है। तो इसीलिए बाबा कहे बच्चे पेट को कितना चाहिए, अर्थात हमारी आवश्यकताएं कितनी है उसको चेक करो। और जितनी जितनी आवश्यकताओं को हम सीमा में रख सकें और अपने आप के लिए समय पुरुषार्थ के लिए बाबा की याद के लिए निकाल सकें उतना हमें जरूर निकालना है। तो बाबा उसमें हमें समझाते हैं कि बच्चे ज्यादा अपने आप को फंसाओ नहीं। समझो कि मैं तो वानप्रस्थी हूँ। मुझ आत्मा की यात्रा बहुत लंबी रही है। अभी तो मेरे लिए समय है अपनी यात्रा को समेट करके, लिबरेट अपने आप को करके वापस अपने घर जाने का। तो जब ऐसे अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप को लिबरेट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आत्मा ज्यादा से ज्यादा समय बाबा की याद के लिए निकाल सकेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो बाबा हम बच्चों को ध्यान में दिला रहे हैं कि जास्ती बातों में हमें फंसना नहीं है, टू मच में हमको जाना नहीं है। जितनी आवश्यकताएं हैं उसी में चलते चलते ज्यादा से ज्यादा समय याद में निकालना है। अब माया भी तो सामना करती है। हम बच्चे याद करना चाहते हैं, माया तूफान में ले आती है, माया बुद्धि को डिस्ट्रैक्ट करती है। उसके लिए भी बाबा कहे गाया हुआ है कि शेरनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में रहता है। अर्थात हम आत्माएं भी जितना जितना अपना बुद्धि का योग ईश्वर के साथ जोड़ेंगे, बुद्धि प्योर बनती जाएगी, तभी तो ईश्वर में टिक सकेगी। तो इसीलिए सारा आधार इसी बात पर है। सारी दुनिया इस समय पर जहाँ पर पाप की वृद्धि हो रही है, वहां हमें पापात्मा से बदल करके पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा ने जो किए हुए पाप है उन पापों को भी हमें दग्ध करना है। तो उसके लिए याद वो एकमात्र इलाज है, एकमात्र विधि है। बाबा कहे मैं लिबरेटर हूँ, मैं गाइड हूँ, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, टीचर हूँ, सतगुरु हूँ। मैं सर्व संबंधों से इस संगम युग पर आप बच्चों के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो फिर बच्चों को भी तो ऐसे ईश्वर की मत पर चलना चाहिए, उनका फरमान बरदार बनना चाहिए ना। इससे आत्मा की जो प्रीत है परम आत्मा से, वो प्रीत बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से बाबा आज स्व उन्नति, सेवा, ईश्वरीय प्यार बढ़ाना, इन बातों पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। मुरली का सार है मीठे बच्चे तन, मन, धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा
ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाबा से रिटर्न मिले, परंतु सर्विस में कभी भी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ड्रामा है, बाबा है, वो हमसे सर्विस करा रहे हैं। आत्मा के अभिमान की इसमें कोई मार्जिन नहीं है। तो ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता ले आने की विधि क्या है? उत्तर है, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस कैसे करेंगे? इसीलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दूसरे के मददगार बनो। बाबा तो मददगार हैं ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाबा, इसके अर्थ को यथार्थ समझ करके बड़े कार्य में मददगार बनो। जहाँ आत्मा संकल्प रखती है, हिम्मत रखती है, हमें सेवा करनी है, परमात्मा 100 भुजाएं 1000 भुजाएं लेकर मददगार बन ही जाता है। तो इसीलिए बाबा कहे ये हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इसका जो अर्थ है ना, इसको यथार्थ समझना है। सिर्फ समझना ही नहीं है, इसको हमें अपने जीवन का अनुभव बनाना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाबा के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर के कुछ करके दिखाना भी है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, सेवा के हर एक अपने अपने जो संकल्प होते हैं वो रखते हैं। किसी को दिल होती हम सेंटर खोलें, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का रिटर्न हमें बाबा से मिले। यही औना है, यही शुभ विक्रांत है। कैसे सेवाओं में, ईश्वरीय सेवाओं में हम अपना टाइम एनर्जी सफल करें। फिर आत्मा अंतरात्मा ये गीत गाती है कि धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी कि काम उसके आ गए। इस समय ही तो तन मन धन उसके लिए सहयोग में, उसकी सेवा में हम सफल कर सकते हैं। तो देखना है, हम कुछ करते हैं, हम किसी को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए। बल सेंटर खोलें फिर, परंतु घर में पति पत्नी की अनबनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक और हम सेंटर खोले, दूसरी ओर संस्कारों की मतभेद हो, हाँ संस्कारों में खिटखिट हो, बाबा उस पर भी अटेंशन दिलवा रहे हैं। सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स जमा करनी है, साथ साथ धारणा की सब्जेक्ट की भी मार्क्स हमें जमा करनी है। कोई घमसान नहीं चाहिए। अरे दिल खोल कर प्यार से जियो, जिंदगी बहुत छोटी है। किस दिन नया मोड़ आ जाएगा हमें नहीं पता। किसके साथ मन मुटाव क्यों, किसके साथ खिटखिट क्यों। कहीं वो मन मुटाव हमेशा के लिए मेरे जीवन का खेद न बन जाए। आज ही सारे मतभेद मिटा देने हैं। तुम बच्चों के लिए बाबा का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो। और आत्मा समझना, इट इज सच ए लिबरेटिंग फीलिंग, है ना। देह और देह की दुनिया का जो सारा विस्तार है, उसकी जो सारी डिमांड्स हैं, एक सेकेंड में हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती, मैं आत्मा हूं, तो हर चीज बदल जाती है। सिर्फ पंडित बनना नहीं है, सिर्फ सुनाने वाला नहीं बनना है, स्वरूप बनना है, धारणा करनी है, अपना कल्याण करना है, स्वयं से शुरुआत करनी है। याद से मुझे सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वह तो आएंगे ही,
तुम्हें बाबा की याद में रह करके सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पिता परमात्मा को ही याद करके पवित्र बनना है। बाबा ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चों, तुम्हें फरमान करता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूं, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहे याद ही तो उपाय है कि जिससे आत्मा अपने आप को पावन बना सकती है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई लड़नी है। माया सामना जरूर करती है, गाया भी जाता है, माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अभी तुम सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी फिर एकदम गिर जाते हैं, कोई खिटपिट हो पड़ती है। बच्चे, तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं चाहिए। खिटखिट होगी तो बाबा कहेंगे ये सर्विस कैसे करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे ये डिफेक्टेड माला है, अभी ये अवगुण बाकी हैं। बाबा परफेक्शन चाहते हैं, कोई प्रकार की डिफेक्ट नहीं, कोई अवगुण नहीं। और ये हमारा निश्चित भविष्य है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। ये सिर्फ एक को थोड़ी ही करना है, आपस में मिलकर के राई करनी है। सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक हैं, परंतु मददगार बच्चों के बिना कार्य थोड़ी ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, श्रीमत लेते हो, तो फिर बाबा भी राय देते हैं कि मदद करने वाले हो ना। कहते हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले ही नहीं होंगे तो फिर कैसे कुछ कर सकेंगे। सेवा का कार्य सर्व के सहयोग से होता है। बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कर कैसे सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, जितना संगठन बड़ा उतना कार्य विशाल। बड़ी दुकान अर्थात बड़ी सेवा, बड़ा कर्तव्य। आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले मददगार बनाने चाहिए। बाबा फिर कहते हैं हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाबा, पहले अपने मददगार बनाओ। बाबा समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाबा, टीचर, गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई भी जानते नहीं हैं। शिव बाबा ही ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है, सबका फादर है। ये और कोई की बुद्धि में नहीं है। भले तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड हैं, तो बाबा की मत पर चलना पड़े। आपस में मिल करके राई करनी है, खर्चा भी करना है। एक की मत पर तो चल नहीं सकते हैं, मददगार सब चाहिए। ये भी बुद्धि चाहिए कि तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है, ये भावना होनी चाहिए संदेश देने की। पूछते हैं बाबा शादी में निमंत्रण मिलता है तो हम जाएं? बाबा कहते क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस भी करो, अपना संबंध भी निभाओ, साथ साथ अवसर मिले तो सर्विस भी करो, बहुतों का कल्याण करो। तुम कह सकते हो कि सृष्टि का परिवर्तन अभी नजदीक है। भगवान उवाच्य है, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से ही आत्मा प्योर बनती है। फिर पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाबा कितना सिंपल समझाते हैं, तुम्हें भी समझ में आता है। हम बाबा के बने हैं,
स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा हैं बेहद का मालिक। बाबा ने ही आकर के सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आए हैं? अपना देश छोड़कर पराये देश क्यों आए हैं? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए हैं। ऊंच कार्य किया होगा ना। तो इस समय पर मनुष्य घोर अंधियारे में है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को बाबा जगाते हैं जो अंधियारे में है, नींद में है, अज्ञान की। उन आत्माओं को भगवान स्वयं आकर जगाते हैं। तुम्हें अब इस सारे ड्रामा का पता है कि कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाबा कहते और सब कुछ छोड़कर एक बाबा को ही याद करो। हमको किसी से नफरत नहीं आती। किसी के प्रति सूक्ष्म नफरत, घृणा कैसा है, इसको हमें अपने चित्त से साफ करना है, शुद्ध करना है। जैसे भगवान हर आत्मा के कर्म को वो जानता है, पर वो किसी से ना नफरत करता ना घृणा करता। हमें भी ऐसे भगवान के समान, बाप समान बनना है। हर एक के लिए मेरे हृदय में प्यार है, शुभ भावना है, अपनापन है। वो श्रेष्ठ बन जाएं, ऐसी एक कामना है। किसी से भी नफरत नहीं। ये समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। अभी फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। समय है, चक्र पूरा होता है। अभी तुम्हें ईश्वरीय मत मिलती है तो उस पर चलना है। अभी 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चलकर तमो प्रधान बने हो। अभी मैं तुम्हें सतो प्रधान बनाने आया हूं। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है ना। आत्मा गिरती है, चढ़ती है, खेल है। इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। कहते हैं भगवान ने ये आवागमन का नाटक ही क्यों रचा। अब बाबा कहे बच्चे क्यों का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये ड्रामा का चक्र है जो रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। अभी फिर बाबा आए हैं तो बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाबा कहते ये अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि बनेगी कैसे? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अभी बाबा की तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूं। बैठे बैठे फिर बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि में धंधाधोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। बुद्धि अगर भटक गई तो ज्ञान की धारणा उसमें हो नहीं सकती। मेहनत है। जितना जितना समय नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। अंत समय सब कहते हैं ना भगवान को याद करो। अभी भगवान खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। आत्मा को अभी वापस घर जाना है। इसीलिए बच्चे मुझे याद करो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ मनसा में तूफान आ भी जाए तो कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, लेकिन गिरे तो चकनाचूर। दोनों बातें हैं। मेहनत के सिवाय कुछ होता थोड़ी है। बहुत मेहनत है। देह सहित देह के सभी संबंधों को हमें भूलना है, बंधनों को भूलना है। अब कोई कोई को तो बंधन नहीं है फिर भी फंसे रहते हैं।
सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज हो जाती हैं। बाबा कहेंगे बच्चे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो। हाँ, शरीर निर्वाह करो, परिवार को संभालो, हाँ भविष्य के लिए भी संभालो, पर जास्ती टू मच नहीं फंसो। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। अगर हम देखें तो जरूर ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जहां हम अपने खर्च को कम कर सकते हैं। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। अभी तो क्या क्या चीजें निकली हैं, बात मत पूछो, खर्चा ही खर्चा चलता है। कहीं एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि योर पॉकेट कैन अफोर्ड इट, बट कैन द एनवायरमेंट अफोर्ड इट। कितनी हमारी ऐसी इच्छाएं होती हैं, या ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए कि क्यों होती है, लिस्ट होती है। हर चीज के पीछे हमें चेक करना है, क्या इसकी सचमुच रिक्वायरमेंट है? इज इट अ नेसेसिटी? कितना कम से कम में हम अपनी लाइफ चला सकते हैं? तो बाबा कहे आजकल चीजें ऐसी निकली हैं, खर्चा ही खर्चा कराती रहती, नहीं तो फिर पेट को क्या चाहिए, बस एक पाव आटा। नेसेसिटीज बहुत कम है, इच्छाएं ज्यादा हो जाती। वहां बाबा कहे अपने को वानप्रस्थ ही समझो और अपनी इच्छाओं को कम कम करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है आज की मुरली का, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, तो सदैव चढ़ती कला, आगे बढ़ते रहेंगे, प्रोग्रेस की ओर जाएंगे। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है, तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर है। श्रेष्ठ बनने का संकल्प है, पर लक्षण में डिफरेंस है। इसीलिए बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो बाबा करेक्शन करा रहे हैं, कभी स्वदर्शन चक्र फिरता, कभी परदर्शन। स्टॉप, चेक, चेंज, सिर्फ और सिर्फ स्वदर्शन। कभी व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी बन जाते, स्टॉप। व्यर्थ को एक्सपैंड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। हम किसी के काम आ सके, हम भगवान के काम आ सके, तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़े से बड़ा भाग्य है। ओम शांति।